Hi everyone. First of all, good evening to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSP फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। JKSSP की अगर बात करें तो JKSSP की तरफ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं कैंसल्ड एग्जामिनेशन के, मगर हम बात करें एक बहुत बड़े एग्ज़ाम्स की, वो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्ज़ाम्स की, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स होने वाली हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो शिफ्ट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इस बार CBT मोड जो है होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इस बार होने वाला है। तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो OMR बेस हुआ था, तो इस बार एग्ज़ाम आपका CBT बेस्ड होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे आपके ताकि आपका जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन जिस तरीके से चल रही है वो कंटिन्यू रहे। एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जहाँ पे बात करेंगे जो कि नोटिफिकेशन निकाली गई है, सबसे पहली नोटिफिकेशन JKSSP की तरफ से निकाली गई। उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि JKSSP 29 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। उन पोस्ट के बारे में वो ऑलरेडी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया गया था। उसमें जो पोस्ट टोटल 213 की एक पोस्ट थी जिसके JKSSP की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसमें उन्होंने बताया गया था कि हम 29 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। हालांकि LG मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये बताया गया कि हम एंडिंग नवंबर में उन एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करेंगे जिन एग्ज़ाम को JKSSP के जितने भी उसमें एग्ज़ाम्स हुए थे, जैसे JKPSI का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और JEE सिविल का, उस एग्ज़ाम को जो कैंसल्ड एग्जामिनेशन है उसको हम कंडक्ट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। एंडिंग नवंबर में आपके वो दूसरे एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किए गए। उन पोस्ट की अगर बात करें तो वो सारी की सारी जो पोस्ट थी वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की थी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा उन पोस्ट के बारे में। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 की वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। उसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज थी जिसका एग्ज़ाम जो है JKSSP कंडक्ट करने वाली है 29 नवंबर से। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी JKSSP जिसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने वाली है, उन पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 216 है। यानी कि 29 नवंबर से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। उसके साथ साथ अगर बात करें जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के साथ साथ उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा रेवेन्यू का भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की भी उसमें पोस्ट जो है मेंशन है। अब बात करेंगे जहाँ पे कुछ और एग्जामिनेशन की। इसके साथ साथ JKSSP का कैंसल्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो ये दो बड़े एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका सबसे पहला जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट और दूसरा होम डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल और सब इंस्पेक्टर का। अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की तो 163 पोस्ट है और 100 उसके बाद 1200 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी सब इंस्पेक्टर की। इसमें कुल जो पोस्ट बनेगी आपकी जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ये 1363 वैकेंसीज रहेगी। आप जहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको माइंड में ये चीज़ रखनी है कि 20 दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर हम जहाँ पे बात करें तो जहाँ पे जो एग्ज़ाम है बिल्कुल साथ साथ ही रखा गया है, यानी कि 5 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा 6 दिसंबर, 5 से लेकर 6 यानी कि 2 शिफ्ट में जो इस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो पोस्ट है बहुत कम है, 163 पोस्ट है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे SI की बात करें होम डिपार्टमेंट की तो इसमें जो पोस्ट हैं 1200 पोस्ट हैं। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा ये 14 शिफ्ट में रखा जाएगा। 14 शिफ्टें होंगी इस एग्ज़ाम के लिए, 14 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे हम पहले बात करेंगे जहाँ पे SI के सब इंस्पेक्टर के कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसके बाद बात करेंगे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ये उस समय नोटिफिकेशन निकाला जाता है जब किसी एक एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद फिर JKSSP ऐसे नोटिफिकेशन जहाँ पे अपलोड करती है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया है। तो जहाँ पे JKSSP चेयरमैन के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब जहाँ पे बताना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन है 6 मार्च का। 6 मार्च को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और 6 मार्च को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था ये था अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि इस पोस्ट के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था वो थे अबाउट 2 लाख।
यानी कि 2 लाख लोग थे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था। और जहाँ पे अगर जो स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल जो बच्चों ने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, इस एग्ज़ाम को जिन्होंने बच्चों ने वहाँ पे इस एग्ज़ाम को दिया, वो थे 1.36 लाख, यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ रही वो 70% रही। जहाँ पे बात करेंगे सीधी 70% स्ट्रेंथ रही, यानी कि फाइनेंस कोड असिस्टेंट में जो बच्चे रहेंगे वो 2 लाख रहेंगे। 2 लाख में जो 70% की पार्टिसिपेशन बच्चों के द्वारा की गई, ये जो इसी साल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 6 मार्च को। सेकेंडली हम बात करेंगे जहाँ पे 27 मार्च को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, 27 मार्च को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया जहाँ पे बताना चाहूँगा आपको सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, इसमें जो पोस्ट थी वो 1200 पोस्टें थी। और सब इंस्पेक्टर का ये देख सकते हैं JKP सब इंस्पेक्टर। अगर हम बात करें पोस्ट जहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, 1200 पोस्ट हैं, मगर अगर इसकी टोटल स्ट्रेंथ देखें तो टोटल जिन बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है वो है 1,13,861, ठीक है। तो यानी कि 1.25 लाख के करीब 1.25 लाख के करीब बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है। और जब इस एग्ज़ाम को दिया गया, इस एग्ज़ाम को दिया टोटल कितने बच्चों ने, 97,793 बच्चों ने जहाँ पे इस फॉर्म में इस एग्ज़ाम को दिया, यानी कि 85.95% जो कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए। हम जहाँ पे इसको लेके चलेंगे 1,13,000। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे जो टोटल बच्चे हैं वो है 1 लाख, हम अप्रोक्सीमेटली 1,14,000 कर देते हैं, ठीक है, अब 1,14,000। और सेकेंडली हम बात करेंगे जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सेकेंडली हम बात करेंगे फाइनेंस कोड असिस्टेंट। FA की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 2 लाख है, ठीक है, तो 2 लाख है जहाँ पे बात करेंगे, यानी कि FA के जो बच्चे हैं पोस्ट बिल्कुल इसमें कम है, यानी कि पोस्ट इसमें थोड़ी कम है, 972 हैं, जहाँ पे पोस्टें जो हैं 1200 हैं SI की, ठीक है। तो 1200 SI की पोस्ट में जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू बच्चों की स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़्यादा है। तो अब जहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट की मैंने आपको बता दी है, जहाँ पे मैंने आपको बता दी कितनी कितनी स्ट्रेंथ है या कितने लोगों ने जहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया है। अब जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया 20 दिसंबर से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा फाइनेंस कोड असिस्टेंट का। और जहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा आपका, अब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा आपका, अगर हम बात करें फाइनेंस कोड असिस्टेंट का, ये होगा एंडिंग दिसंबर में। एंडिंग दिसंबर में अगर नहीं होता है तो फर्स्ट वीक में जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023, ठीक है। तो 2023 को जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट वीक या एंडिंग दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, अगर बात करें फाइनेंस कोड असिस्टेंट की। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये देख सकते हैं 7 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक जो JKP SI का जो एग्ज़ाम JK SSB कंडक्ट करने वाली है, इसमें बन रही हैं 14 शिफ्ट बन रही हैं। और अब जहाँ पे बात करें, जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है टोटल 1 लाख, जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया 1,14,000, और जहाँ पे जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी 2 लाख, ठीक है, फाइनेंस कोड असिस्टेंट की। अब कितनी शिफ्ट तक एग्ज़ाम इसका और लंबा हो सकता है, यानी कि अगर जहाँ पे 14th शिफ्ट है तो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलिए कि 25 शिफ्ट से नीचे एग्ज़ाम इसका नहीं होगा, अगर बात करें हम फाइनेंस कोड असिस्टेंट की, यानी कि 25 शिफ्ट से एग्ज़ाम इसका नीचे नहीं होगा। 25 शिफ्ट तो होगी ही होगी, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर बात करें तो 25 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, डेट मैंने आपको बता दी, एक्सपेक्टेड डेट रहेगी आपकी एंडिंग दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। आप जहाँ पे देख सकते हैं, अगर फर्स्ट वीक को होता है एग्ज़ाम आपका, फर्स्ट वीक को स्टार्ट होता है, जैसे 5 को स्टार्ट हुआ तो फिर भी आपका 30 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 25 दिन से नीचे आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, कम से कम 25 दिन तो लगेंगे, ठीक है। तो 25 शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ पे एज कंपेरिजन अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ इसमें जो है बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्ज़ाम फॉर्म की अगर बात करें तो SI की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, मगर पोस्ट जो है अपोजिट बिल्कुल रिवर्स देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे फाइनेंस कोड असिस्टेंट की 972 है और SI की पोस्ट जो है 1200 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो JK SSB एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है फाइनेंस कोड असिस्टेंट का, ये होगा एंडिंग दिसंबर, जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वीक जनवरी या एंडिंग दिसंबर। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट मैंने ऑलरेडी बता दी। शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट जो रहने वाली हैं, आपकी जो नंबर ऑफ शिफ्ट होगी 25 शिफ्ट से एग्ज़ाम इसका नीचे नहीं होगा।
उसके बाद इसके बारे में मैंने आपको पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये सारी की सारी आप जहाँ पे देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी बच्चे बोल रहे थे एक्सपेक्टेड डेट क्या थी, उसको मैंने बता दिया। कम से कम इतनी देर तक आपका एग्ज़ाम जो है चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस, ताकि आप लोगों को बताया जा सके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कितने बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है, उसके बाद JKPSI में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर 14 शिफ्ट जो हैं फाइनेंस SI JKPSI की होती हैं, तो कम से कम 25 शिफ्ट तो इसकी होगी फाइनेंस कोड असिस्टेंट की। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है अब एंडिंग दिसंबर में हो सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। इससे बाद अगर आप सोचो फरवरी में होगा। कुछ एक बच्चों को मैं कमेंट देख रहा था 2025, कुछ बोल रहे 2025 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है, 2025 में नहीं होगा, 2023 में एंडिंग दिसंबर में जनवरी, उसके बाद एंडिंग दिसंबर 2022, और जब फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आपका एग्ज़ाम नहीं पहुंचेगा। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा, उसी में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।